पाकिस्तान में खेलों का सहाफ़ी मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहा है, किस चीज़ की कमी महसूस की जा रही है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल कर ली जाएं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपना किरदार ज़्यादा बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से अदा कर सकता है। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीवी रिपोर्टर मौजूद हैं आफ्ताब ताबी। ये ना सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बल्कि उसके साथ साथ ये लेवल 2 का कोचिंग कोर्स भी कर चुके हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी से। ताबी, किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान में जो खेलों के सहाफ़ी हैं उनका किरदार? सबसे पहले तो मैं जो प्रिंट मीडिया का साफ़ी है उस पर आऊँगा। और अनवर मसूद साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत शेर किसी ज़माने में कहा था जो आज पर लागू तो नहीं होता कि इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। और आज का जो इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, आज तो आग बाद में लगती है और मीडिया जो है वो पहले पहुँचा होता है। एक ज़माना था कि मीडिया आग लगाने के लिए पहुँचा होता है? नहीं, मीडिया को शायद पहले से पता होता है कि कहाँ पे आग लगी। अच्छा, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि आपको याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो महज 2-1 अखबार थे, नवाए वक्त और 1-2 मैगजीन थे जिनसे हमें क्रिकेट की तमाम खेलों की कुछ ना कुछ पता चलता था क्या हो रहा है। आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है, हर लम्हा आप बराह रास्त देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्पोर्ट्स की अहमियत को समझ लिया है। पहले आप समझ कोई इतने टॉक शोज़ नहीं होते थे, कोई इतने प्रोग्राम नहीं होते थे, न्यूज़ में भी कोई 1-1.5 मिनट का सेगमेंट होता था। अब प्रॉपर हिस्सा बन चुके हैं तमाम प्रोग्राम्स, तमाम टीवी चैनल्स पर एंकर्स स्पोर्ट्स शो कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स के जो एंकर्स हैं उन्होंने अपनी एक अलहदा से पहचान बनवाई है। आपने पूछा कि अभी क्या क्या जिम्मेदारियां महसूस होती हैं। मैं अभी दुबई में था जब पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, तो मैंने ये देखा कि हम शायद थोड़ा थोड़ा सूबाई तासुबात का शिकार हैं। हम अगर मेरा ताल्लुक़ अगर लाहौर से है तो मैं अक्सर उन्हीं खिलाड़ियों का नाम लूँगा जो पंजाब से हैं, और जो कराची से या सिंध से साफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्हीं खिलाड़ियों का बिलखसूस नाम लेंगे कि जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं की हक तलफी की बात करेंगे। तो ये जो हमारी आपस में एक प्रेजुडिसनेस है, सूबाई तअस्सुब है, इसको ख़त्म करना होगा अगर हम नताइज चाहते हैं स्पोर्ट्स से भी और अपनी कारकर्दगी से भी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मसलतों का शिकार होता है आपके ख्याल में? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ाती मसलतों का भी शिकार होता है, इदारे की तरफ से जो हदायत हैं उसका भी वो पाबंद होता है, वो उससे बाहर निकलने उसकी इजाज़त नहीं है। कहा जाता है अच्छा सहाफ़ी वही होता है जो तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर जो उसके जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए भी अपनी बात ना सिर्फ लिख डाले बल्कि कह डाले। मुझे फिर एक शेर याद आ गया कि कमाकर घर ना लाऊं तो मसाइल और बढ़ते हैं। अगर तख्लीक बेचूं तो हुनर बाकी नहीं रहता। तो आपको पता है कि जो हमारे अफसरान होते हैं, हमारे मालिकान होते हैं, उनकी पॉलिसी पर अमल ना करें तो फिर रोटी रोजी का भी मसला बन जाता है। ठीक है। मगर साफ़ी जो भी जिसका अंदर जिंदा है, जिसका ईगो जिंदा है, जो किसी मसलहत का या किसी नवाजिश का शिकार नहीं है, वो यकीनन किसी ना किसी तरीके से अपने दिल की बात कह जाता है, उसको मुख्तलिफ एंगल दे देता है। अच्छा, एक और बात यह है कि पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स बोर्ड, ये तमाम इसके जो आला अफसरान होते हैं ये अपनी राय आमा हमवार करने के लिए, हिमायत हासिल करने के लिए अपने मनपसंद लोगों को या फिर एक मजमूई पॉलिसी रख देते हैं टूर्स करवाने की। ये एक तरह से इसको सियासी रिश्वत भी कई जगह पर कहा जाता है। आप समझते हैं कि ऐसे भी मसाइल हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात कहीं अपने दोस्त की हिमायत करना पड़ जाती है? देखिए, मैं अभी जैसे मैंने कहा नवंबर में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाशुबा मुझे वहाँ पर भेजा, और अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो मैं उधर ज़ाती हैसियत में गया था, अपने ज़ाती पॉकेट मनी से गया था, और वहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भेजे हुए सहाफ़ी थे उन्होंने चंद खबरों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो वाट लगाई है कि उनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान ख़ुसूसन उनके मीडिया सेल को पसीने आ गए। तो सहाफ़ी जो होता है, सहाफ़ी वही है जिसके अंदर ईगो मौजूद है। ठीक है। ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं जो ईगो तो क्या सहाफ़त से बहुत दूर है। ठीक है। उनको सहाफ़त के बुनियादी असूल ही नहीं पता। ठीक है। और जब उनसे पूछते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये सरीहन गलत है, ये खबर इसका तो वजूद ही नहीं है, ये आप एक मनगढ़ंत खबर बना रहे हैं, तो वो अपनी गुर्बत को सामने रख देते हैं, अपने बच्चों की स्कूल फीसों का सामने रख देते हैं, मेरी बीवी बीमार है उसको सामने रख देते हैं। तो मुसीबतें और मुसाइब तो आते हैं, और सहाफ़त जो है वो सहीफ़े से निकली है। ठीक है। अगर हम सहीफ़ा सही तरीके से नहीं पहुँचाएंगे देन वी आर करप्ट। अच्छा, आज आप कप्तानी भी कर रहे हैं तो किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आप जो सजाल की टीम है उसको जितवाने में
में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इसमें फिर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सबको पता है कि जो सजाल की टीम है वो 100% प्योर है। हमारा फाइनल मैच मुल्तान से है, हमें कुछ नहीं पता कि वो वहाँ पर कौन बंदा सहाफ़ी है कौन नहीं है, देयर इज़ नो सिक्रूटनी। मगर मेरी टीम ने आप बहुत भी थोड़ी 2 नंबरी लगा लेते फिर। देखिए, फिर वही बात आ जाएगी कि फिर क्योंकि शायद मुझे ये गलतफहमी है कि मैं करप्ट सहाफ़ियों में नहीं हूँ, तो मुझे चाहे बड़ों ने कहा कि तुम कोई अगर प्लेयर समझते हो दूसरे शहर का तो उसको बुला लो, मैंने कहा ये फिर हमारी जीत नहीं होगी, ये थोड़ी सी मिलावट हो जाएगी। हमारी टीम खासी नौजवान साफ़ी हैं और बड़ी बहुत मेहरबानी कि हमारे बुज़ुर्ग सीनियर्स ने हमें इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट दिया है कि आप चलो यहाँ पर खेलो, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ग्राउंड में आते तो शायद उनका आसा निकल जाता। तो हम बड़े पुरुमीद हैं और ये हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मैं देखिए यहाँ पर ज़रूर तारीफ़ करूँगा, अगरचे इतनी ज़्यादा कबाहतें इतनी ज़्यादा बदउनवानियाँ हैं कि जिनकी तफसील अगर लिखना शुरू करें तो बहुत मोटी किताब बन जाएगी, मगर एक लहर दिया है तमाम स्पोर्ट्स में, वेटरन्स को, यूनियन काउंसिल पर, हर जगह पर, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मगर कंटिन्यूटी ये ना होकर जो इलेक्शन हो जाए उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जीत जाएं और फिर 5 साल के टर्न्योर में आखिरी साल में ये टूर्नामेंट करवा के गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी जाए। इस वक्त लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में मुल्तान और गुजरांवाला की बार एसोसिएशन के माबैन फाइनल मैच खेला जा रहा है। फातह कौन होगा इसका फैसला भी अभी से कुछ देर के बाद हो जाएगा। इस वक्त दोनों टीमों के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे गुफ्तगू और इस फेस्टिवल के हवाले से उनकी जो तजर्बात हैं वो आप तक पहुँचाएँगे और किस तरह से देखते हैं वो इस फेस्टिवल को। मेरी दाएँ जानिब मुल्तान की टीम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है आपको? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा एक इवेंट है पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल। आप इस उम्र में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं सुना है। जी हाँ जी, इस उम्र में क्या वो कहते हैं ना कि वो ये पुरानी इमारत ज़रूर है, अच्छा। मगर दिल तो अभी भी जवान है और ये इस जो इवेंट है ये उसका नतीजा है। अच्छा, कैसा देखते हैं पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल को और आपकी टीम जो इस इवेंट में जिसने जो कि फाइनल में पहुंचे हैं, बहरहाल किसी न किसी को तो हरा के पहुंचे हैं? बिल्कुल बजाय फरमा रहे हैं। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस इनिशिएटिव को, उनकी तमाम जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है और मीडिया जो इसको कवरेज दे रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें मुख्तलिफ तबके के लोगों को मुख्तलिफ फील्ड के, जैसे हम बार्स की तरफ, बार्स का ये इवेंट हो रहा है, उनमें एक इंटरेक्शन का, एक मिलने का, एक दोस्ती का एक तरोताज़ा हो गया हम तमाम दोस्तों को, क्योंकि इसमें तकरीबन 9 डिवीजन्स हैं जो जिसमें बार्स की खेल रही हैं। हम मुल्तान डिवीजन की तरफ से आए हुए हैं और लाजमी बात है ये गुजरांवाला के साथ हमारा मैच है, ये भी एक अच्छा मैच खेल के और हम भी एक अच्छा मैच खेल के इस फाइनल इवेंट तक, इस इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। खाने के मामले पे मैच फिक्स तो नहीं हो गया? ये 50-50 है वैसे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला जो वो अच्छी टीम खेलेगी वो यकीनन वो जीत की हकदार होगी। मगर मैं अपने दोस्तों को, क्योंकि ये हम एक फैमिली है, ये लॉयर्स हैं, हम भी लॉयर्स हैं, इसके लिए मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा। वो एक शेर है, अगर आगे पीछे हो जाए तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। ऐसी खेलूंगी प्यार की बाजी पिया, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो तेरी पिया। अच्छा जी, ये जोश और जज्बा जो है अभी चूंकि वेटरन्स का मैच भी कह सकते हैं। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। खेलते थे या उसमें कुछ तब्दीली आई है? नहीं जी, हर उम्र में जो है वो जीत का जज्बा एक ही होता है। कोई भी हो अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हुए जब भी कोई अचीवमेंट हासिल करता है तो जोश यकीनन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम इंडिया के खिलाफ जीतते हैं। ठीक है। हालांकि हमारे सारे भाई हैं और हमें जो है वो बड़ी खुशी हो रही है अपने बुजुर्गों के साथ इनकी रहनुमाई लेते हुए। कोई बुजुर्ग है इसमें? ये हमारे कप्तान जी हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं और ये बहुत नाइस इंसान है। अपने जूनियर वकला को बहुत जो है वो प्रमोट करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं और ज़ाहिरी बात है जनाब, जीत का जज्बा जो है वो बरकरार है। आपको कैसा लग रहा है जी यहाँ पर इस इवेंट में शिरकत करके और ये मैच खेल के? देखें, मैच तो मैच ही है, जीत का जो मज़ा है वो अपनी जगह पर यकीनी तौर पर ये हमारी एक फैमिली है। लेकिन सबसे जो इस फेस्टिवल की जो बात है कि वोकला की जो जितनी भी टेंशन है उसको वो ले आया है ग्राउंड पर, उनको रिलैक्स किया है और ये बहुत ही, हम इसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। आप किस तरह से देखते हैं जी इस फेस्टिवल के इनेकाद को? इस सारे फेस्टिवल को एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट के नज़र से देखता हूँ, जिसने पूरे पंजाब के नौजवानों को और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को भी
मसरूफ रखा हुआ है। अच्छा। और ये अच्छा होना चाहिए, और मेरा तो ये ख्याल है हर 6 माह बाद होना चाहिए, और इसको बड़ा अच्छा जितनी कवरेज मीडिया दे रहा है, और इस पे गर्ल्स की और हमारे भाई छोटे भाई जो बच्चे हैं स्कूलों में, ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ है। इससे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व होते हैं और लोगों को एक खुशी का एहसास होता है। ठीक है। दैट्स व्हाई कि हम सारे दोस्त यहाँ पे बावजूद मसरूफियत के यहाँ पर मौजूद हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और शुक्रगुजार भी हैं अल्लाह ताला के भी, और पंजाब गवर्नमेंट के भी, और वज़ीर पंजाब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये एक अच्छा किया इकदाम, और इसको जारी रहना चाहिए। गुजरांवाला से जो ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं वो भी हमारे साथ हैं, फाइनल खेल रहे हैं। कैसा आप देख रहे हैं जी? और जो जीत का जज्बा है वो इस उम्र में आपके, जब आप बड़े होते जाते हैं, कम होता है या अभी बरकरार है? यार पहली बात तो ये है कि मैं मिसबाह हक से बड़ा तो नहीं हूँ इसलिए पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं उसके जो हस्पताल हैं वो सूने होते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी कौम को एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए और उनको फिजिकल एक्सरसाइज का मौका मिलना चाहिए। मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, अगरचे ये लेट हुआ है लेकिन ये हमेशा होना चाहिए, कम अज़ कम एनुअली तो ज़रूर होना चाहिए। सभी जो हमारी मुख्तलिफ जो मतलब प्रोफेशंस हैं उनको भी लेके आए, ये नहीं कि चंद सिर्फ स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे नहीं हो रहा। अभी हम लॉयर्स हैं, हम खेल रहे हैं, इसके बाद मीडिया वालों का मैचेस हैं, दीगर तमाम प्रोफेशंस को मौका मिल रहा है। तो हम अपनी बार काउंसिल की तरफ से और मैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस तमाम दोस्तों को जो मीडिया वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्थी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे जो है वो की है, और ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर भी इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और तमाम लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। बहुत अच्छी, वेल डन। ठीक है। आप अगर थोड़ी सी तवज्जो इधर कर लें हमारी तरफ, मैच कैसा चल रहा है आपका? मैच बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी टीम गुजरांवाला बार जो है वो इस वक्त उसका हैंड अपर है। अच्छा। और 6 ओवर के खेल में 23-24 स्कोर किया है अभी तक मुल्तान बार ने, और हमारी टीम बड़ी एनर्जेटिक होकर खेल रही है, और ये हमारे कैप्टन की और दोस्तों की तमाम टीम मेंबर्स की एफर्ट का नतीजा है। इंशाल्लाह ताला हम ये मैच जीतेंगे। मैच जीतेंगे। कुछ तैयारी भी की थी या फिर केस लड़ते लड़ते ग्राउंड तक आ गए? नहीं, हम रेगुलर जो है वो खेलते हैं, हर तकरीबन संडे को मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के साथ हमारे जो है मैच होते हैं। तो लेकिन ये जो है वो परमानेंट तो कोई तैयारी वगैरह नहीं करते हैं हम, यही है संडे को जो है मैच खेलते हैं बार एसोसिएशंस के साथ। अच्छा, आपके जो प्लेयर्स हैं गुजरांवाला के, ये ज़्यादा पुरजोश और गुस्से में नज़र आते हैं, इसकी वजह गुजरांवाला के खाने हैं या फिर जीत? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गुजरांवाला के लोग, आपको पता है पहलवान तो पहले मशहूर है, खाने भी इसमें एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आज जिस जोश से, क्योंकि हमने स्कोर थोड़ा कम किया था, अगर आज हम जोश से ना खेलते तो हमें मैच हारने का खदशा था। अच्छा। तो हमने इनको इतना जोश दिलाया कि आज आपने अपनी जो आवाज़ें हैं उनको और ज़्यादा ऊंचा किया और अपना जो स्पीड अप किया, इनको कहा कि आप यंग लोग हैं, आपने ग्राउंड में पूरी जान से लड़ना है और इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, इतना बड़ा इवेंट उन्होंने करवाया है, वो इस मुबारकबाद के वाकई मुस्तहिक है। उन्होंने खेल के जो मैदान उनको आबाद किया है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर जो सहाफ़ियों का मैच है उस हवाले से बात करेंगे, और जो दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे जो आप तक पहुँचाएँगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एपीपी के स्पोर्ट्स एडिटर, मारूफ सहाफ़ी, सारी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से खेलों को कवर कर चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो खेलों का सहाफ़ी है वो मौसर किरदार अदा कर रहा है अपनी सहाफ़त के ज़रिए, और किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो उसका किरदार ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान में खेलें जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से ऊपर जा सकेंगे। सुहेल साहब, सहाफ़ी अपना किरदार बिल्कुल दुरुस्त सिमत में और अच्छे अंदाज में अदा कर रहा है। जहाँ तक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात है तो ये एक ऐसा शोबा है जो पिछले चंद सालों में बड़ी जल्दी से फ्लॉरिश हुआ है। ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और प्रिंट मीडिया की भी, और इसकी वजह से आपने देखा कि हमारे मुल्क में एक नया शऊर आया है और खेलों की कवरेज जो हो रही है बहुत साइंसी और जदीद अंदाज में हो रही है, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं मेरे ख्याल में उन्होंने मुल्क को एक नई जर्नलिज्म के इरा में दाखिल किया है जिसमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सुहेल साहब, सहाफ़ी अब नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करने में, उनकी परफॉर्मेंस को सामने लाने में, या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको टीमों से ड्रॉप कर दिया जाता है उनको अपने मनपसंद खिलाड़ियों को टीम में शामिल करवाने के लिए एंगलिंग भी करते हैं, ये भी अवामी राय है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी, मैं 100% इससे इत्तफाक करता हूँ, और ये ट्रेंड जो है
अब ज़्यादा कुछ प्रमोट हुआ है, वो इसलिए कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है उसको बड़े एक मौसर अंदाज में पेश किया जाता है, उसको पॉजिटिविटी के एंगल से पेश किया जाता है, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको एक नेगेटिव चीज़ को एक पॉजिटिव अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है इस ट्रेंड को जर्नलिज्म में नहीं होना चाहिए, चीज़ें मेरिट पे होनी चाहिए और चीज़ों को उनकी और खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस बेस्ड फार्मूले के तहत उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। और इस चीज़ को मैं इस अंदाज से भी देखूंगा कि अगर आप देखें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया कि अपने मनपसंद के लोग बिठा के वहाँ एक मखसूस खिलाड़ी को फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म करते हैं। अच्छा सर, आप कई एक ममालिक में सफ़र कर चुके हैं अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में, क्या फ़र्क आपने महसूस किया है जो पाकिस्तान का सहाफ़ी है और जो बैरून मुल्क सहाफ़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, न्यूजीलैंड से हैं या जो दीगर मुल्कों से हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो पहला जो फ़र्क है वो उनकी वेजेस का, सैलरीज़ का है। दूसरा ये है कि वो एक डेवलप मुल्क के सहाफ़ी हैं और हम अंडर डेवलप के हैं। उसके बावजूद भी हमारे सहाफ़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है और मैं इसको कहूँगा कि इस जो हमें जो जर्नलिज़म में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो भी उसी अंदाज से जर्नलिज्म कर सकें जिस तरह बाहर के जदीद ममालिक में हो रही है। एक अवामी तासुर या एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है सहाफ़ियों पर कि जो मुल्क की बड़ी जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो इनकी हिमायत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजती भी हैं। तो क्या अगर कहीं उनको सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के लिए कहीं ना कहीं भेजा जाता है या कुछ दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको साथ रखा जाता है, उनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, तो आप समझते हैं कि सहाफ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी हिमायत कर देता है या फिर झुकाव रखता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे पहले तो बाहर जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशन हैं उनको बाहर भेजती हैं। उसकी वजह यह है कि जो मुख्तलिफ अखबार और रेडियो चैनल, ये जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको भेज सकें। ठीक है, तो वो इन अ वे प्रमोट कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के चलें ये बाहर जाएंगे और वहाँ जाके कुछ सीखेंगे और मुल्क व कौम की जो टीम जा रही है हमारी उसकी परफॉर्मेंस को उजागर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात में काफ़ी हद तक वज़न है कि जब वो बाहर जाते हैं, इवन दो कि टीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब है, तो वो थोड़ा सा उसको वो हाईलाइट नहीं करते हैं। गुजरांवाला बार एसोसिएशन ने ये मैच 24 रन से जीत लिया है। मुल्तान के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, गो के ये एक नुमाइशी मैच है, लेकिन हार और जीत का जज्बा हमेशा वही रहता है और जो हार होती है वो किसी भी सतह पर काबिल कबूल नहीं होती या फिर उसको इतनी अच्छे तरीके से, इतने अच्छे अंदाज से याद नहीं किया जाता। क्या कहेंगे जी, आपकी टीम हार गई है? जी बिल्कुल, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। कुछ कुताहियाँ हमारी बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग हमारी अच्छी रही थी, स्टार्ट इन्होंने अच्छा लिया था गुजरात वालों ने, मगर हमारी बॉलिंग ने एक अच्छा कम बैक किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में हमारे तमाम बैट्समैन, क्योंकि एक थकावट का असर भी था, एक लॉन्ग टूर था, इस वजह से हमारी बैटिंग ना चल सकी और उनकी अच्छी हिकमत अमली उनको उनकी जीत के बहुतदार बने थे। गुजरांवाला के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनकी कामयाबी जो है उस हवाले से उनकी राय जानते हैं। हमने पंजाब में विन किया। किस तरह से देख रहे हैं जी अपनी कामयाबी को और क्या ऐसी खास चीज़ थी कि आप फाइनल भी जीत गए? 1995 से हमारी बार चली आ रही है और हम 2 दफ़ा पहले भी पंजाब के चैम्पियन रह चुके हैं। मेरी टीम जो है इसमें खालिद याकूब जो है नहायत ही टैलेंटेड प्लेयर, जो जिसने वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया, वो उन्होंने हमारी जीत में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद इदनान है, मोहसन है और तमाम जो बॉलर्स हैं, स्पेशली जो है इसमें जो तारिक अनायत है, जो उसके बाद नबील गुम्मन है और इसके अलावा जो सारी टीम है, मैं कहता हूँ ये सारी की सारी जो है ये टीम एफर्ट्स है। और इसके अलावा जो है वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि वकला को इस प्रोफेशन में, ये जहाँ पे इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है मुल्क में, ये मौका दिया और हमें ये खुशियाँ मिली। हमारी इनसे आज मीडिया के ज़रिए ये दरख्वास्त है कि ये हर साल मुनक़्क़द हो।
मुल्तान प्रेस क्लब और सजाल की टीमों के माबैन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल मैच आज खेला जाना है। उसके लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान मौजूद हैं और मुल्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया। क्या वजह है कि बैटिंग का फैसला किया गया? ये इससे पहले जो मैच हो रहा था हम देख रहे थे लॉयर्स का, गुजरांवाला और मुल्तान के, तो जो विकेट में नज़र आ रहा था चीज़ें कि बहुत हाई स्कोर मैच नहीं हुआ और उस वजह से हम सोचें कि थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करें, पहले खेल के जितना कर सकते हैं। ठीक है, कितने के रन आपके जहन में है कि ऑन बोर्ड आप रखना चाहते हैं सजाल की टीम को हराने के लिए? आई थिंक 70+ विल बी द, मतलब ऐसा रन होगा जिसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं। 70+। आपका सबसे अहम शोबा टीम का क्या है जिसके ऊपर आपको उम्मीदें हैं? बैटिंग। मुल्तान की टीम के सदर और इनका जो कप्तान है, इनका ये कहना है कि बैटिंग इनका अहम तरीन शोबा है और जिससे इनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। आफ्ताब ताबी जो कि सजाल की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जी, टॉस हारना आपके लिए परेशानी का बायस तो नहीं है? मैंने अदरवाइज़ भी बॉलिंग सेकंड ही करना थी और दूसरी टीम को बैटिंग ही करवानी थी, क्योंकि हमारी टीम ने दोनों जो मैच जीते हैं वो चेज़ करते हुए जीते हैं और हमारी टीम बड़ी कंपोज्ड है। और अभी अगर आप देख रहे हैं तो पिच पर ग्रीन ग्रास भी है जो यकीनन मेरे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी। बाकी क्रिकेट है, इट्स एनीबॉडी गेम, देखें क्या होता है। फाइनल आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस शोबे में होगी और कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आप बड़े पुरुमीद हैं? देखिए, साफ़ी जो होता है ना उसके पास इंटरटेनमेंट के बहुत कम मौके होते हैं और क्रिकेट ऐसा खेल है कि इसको आप रोज़ाना खेलते हो, आप इन टच हो तो तभी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। 10-10 ओवर का गेम है, डू एंड डाई है, बट फील्डिंग जो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की भी प्रॉब्लम है, हमारी भी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तानी कौम का मसला है जी फील्डिंग, और वही मसला है सजाल की टीम का। गुज़िश्ता मैचों में 2 कैच मैंने ड्रॉप किए थे, एक पकड़ा था और उसके साथ साथ बहुत सारे कैचेस दीगर खिलाड़ियों ने भी ड्रॉप किए थे। आज का मैच सजाल के लिए बड़ा अहम है। अगर फील्डिंग के शोबे में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो फतह इनके कदम चूम सकती है। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कल क्या था, आज क्या है और कल इसको क्या होना चाहिए, और क्या पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुल्क में खेल के फ़रोग के लिए मस्बत किरदार अदा कर रहा है और किन मसाइल का उनको सामना है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आमिर रज़ा खान साहब हैं। आमिर साहब, किन मसाइल का सामना है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को आज जो पाकिस्तान में काम कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बहुत कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी, लोगों को सीखने का बहुत कुछ मिलता था, इंटरेक्शन था उसका। जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे उनके साथ, जब से दहशतगर्दी का 3 मार्च का वाक़या हुआ आज से 3 साल कबल, उसके बाद सिर्फ क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई और इससे जो जर्नलिस्ट का जो एक्सपोजर था वो आगे नहीं बढ़ सका। और उसको ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त उसका ये है कि उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है और उसी को वो चाहता है कि वो अगर उसको मिले तो वो बेहतर तरीके से कवरेज कर सकता है। मीडिया बहुत वास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अखबारात हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो जर्नलिस्टों का वो वहीं ठहर गया है जहाँ पर आज से 3 साल पहले था। अपने पसंद के खिलाड़ियों को उनकी प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए एंगलिंग की जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? इससे इत्तेफाक भी करते हैं या नहीं करते? देखो, किसी भी फील्ड के अंदर जब आप जर्नलिज्म में हो, सहाफ़त में हो, कोई भी आपके पास शोबा हो, स्पोर्ट्स हो, क्राइम हो, कोर्ट्स हो, जब तक आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाएगा, जब तक आपको एक्सपोजर, मैंने वो पहले भी बात की थी, जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि आपने गेम को किस नज़र से देखना है। मैं समझता हूँ कि हमारी बदनसीबी ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल हॉकी ना होने के बायस अब जर्नलिस्टों का एक्सपोजर उस तरह से नहीं रहा। उनको शायद उनकी ग्रूमिंग जो है, जो उनकी मेंटल ग्रूमिंग है, वो नहीं हो सकी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किस तरह से गैर जानबदाराना जो है तज्जिया करना है। उनकी एफिलिएशंस बन जाती हैं, दोस्तियां बन जाती हैं और उससे नुकसान होता है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को नुकसान होता है और उसकी साख को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी आता है कि जो मुल्क की बड़ी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो अहम सहाफ़ियों या जो बड़े लोग होते हैं सहाफ़त के या जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजती भी हैं ताकि राय आमा हमवार की जा सके। आप इत्तफ़ाक़ करते हैं?
देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन है, ये लोगों को बाहर भिजवाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर मरूजी हालात को देखा जाए तो इनमें जो हमारे जर्नलिज्म के जो अदारे हैं, जो कि टेलीविज़न हैं या अखबारात हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो अपने रिपोर्टर्स को बाहर भिजवाएं। मैं तो इस हक़ में हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो मिलना चाहिए, और अगर ये मिलता है, किसी भी तरीके से मिलता है, तो ये जर्नलिस्टों की तो बहुत खुशनसीबी है, और उन अदारों के लिए भी ये अच्छी बात है कि उनके जो वर्कर्स हैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाती है। अच्छा, किन मसाइल का सामना आपके ख्याल में आज जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा हैं, और अगर आप माशरे में देखें जिस तरह से महंगाई है, अनसर्टेनिटी है जॉब्स के अंदर, वो वैसे ही स्पोर्ट्स रिपोर्टर को अपने प्रोफेशनल के हिसाब से तो वो है। अगर आप फील्ड में बात करें तो फील्ड में वैसे प्रोफेशनल लोग जो थे, जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के साथ ऑर्गेनाइज़ किया करते थे, क्लब लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, वो नहीं रहे। आप देखें सियासी तकरीरें हैं, उनके आगे जो लोग रखे जाते हैं वो भी सियासी हैं, उनकी जो मेंटल सेटअप है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को उनके साथ डील करते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। कुछ वर्कशॉप्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनकी तंजीमें जो हैं, नुमाइंदा तंजीमें, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी वर्कशॉप्स का इनेकाद कभी देखने में नहीं आया, इसकी क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ कि ये तंजीमें भी फाल नहीं रहीं। जब आज से 3 साल पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ख़त्म हुई, तो उस वक्त उससे पहले जो था इस तरह के बेशतर इवेंट्स कराए जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरनेशनल एक्सपोजर कम होता गया, इंटरनेशनल टीमें नहीं आई, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों की जो तंजीमें हैं ये भी डेड लॉक की तरफ चली। ठीक है, तहकीकाती रिपोर्टिंग बहुत कम नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? देखें, स्पोर्ट्स में है फील्ड रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स में बहुत कम तहकीकाती रिपोर्टिंग है। जो आप कहें कि किसी दफातर के अंदर से स्कैंडल लेके आना, वो इन रिपोर्टर्स का काम नहीं है। सरकारी इदारों के लिए अलग से रिपोर्टर्स रखे जाते हैं जो करते हैं। जो असल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है वो फील्ड से रिलेटेड है। मैच हो रहा है, मैच में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, वो इसकी तरफ जाते हैं। जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जैसे मैच फिक्सिंग है और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स जो स्पोर्ट्स में एंटर हो गए, तो वो उनका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम नहीं है उनको प्रोब करना। उसके लिए अलग से शोबे हैं और पूरी दुनिया में है। हमारे अखबारात में भी और टेलीविज़न में भी जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो अमूमन बुकीज़ को और उनकी एक्टिविटीज़ को जो है कैडर करते हैं, उनको कवर करते हैं। जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है उसका काम फील्ड में, मैच में, इंडोर या आउटडोर जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उसको रिपोर्ट करना है। उसका काम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं जाना है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सेल है और मेरे ख्याल में तमाम अदारों में इस तरह के सेल्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन इखलाक अहमद। इखलाक, आपके ख्याल में पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज कितना मजबूत है, और आपके दौर में जब आप हॉकी खेला करते थे उस वक्त में और आज में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? आज के उस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त सिर्फ अखबार आते, टीवी चैनल्स बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था। और माशाल्लाह इस वक्त इतने टीवी चैनल और स्पोर्ट्स के लिए इतना काम हो रहा है। मैं समझता हूँ आजकल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो स्पोर्ट्स को जो तरक्की में रही है, जो स्पोर्ट्स ऊपर जा रही है डे बाई डे, इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। और इसको जो ये इस हवाले से जो ये काम हो रहा है, मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करके इनको एंजॉयमेंट करने के बहुत कम मौके मिलते हैं, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हम इनको सपोर्ट करने हैं कि ये हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा ये फील हो रहा है। बताइएगा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, जब मैं बात करता हूँ आज के दौर की, तो इससे पहले जब बहुत ज़्यादा मीडिया ने तरक्की नहीं की थी, चंद एक अखबारात तक महदूद था, टीवी चैनल भी सिर्फ एक था, तो आज के दौर में क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ग्रुप बंदियां करते हैं, अपने मनपसंद लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए राय हम बार करते हैं? ऐसा तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया का मीडिया इस तरह करता है, लेकिन ऐसा होता है और होता रहेगा। इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़ाहिर ग्रुप बंदियां भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, इकबा पर भी हर जगह सबको साथ लेके चला जाता है, सबको साथ लेके। इजाज़ शेख है हमारे साथ। शेख साहब, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज आप उसको किस तरह से देखते हैं? माजी के मुकाबले में कितना मजबूत है और कितना गैर जानिबदार और जानिबदार है? ये एक बड़ा क्रूशल क्वेश्चन आपने कर दिया है कि कितना जानिबदार है और कितना गैर जानिबदार है। हाँ, इसका जवाब देना तो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए कि कितना जानिबदार है, क्योंकि हर बंदे की फेवरेटिज़ होते हैं।
जो चीज़ मुझे पसंद हो सकता है आपकी ना पसंद हो, जो शख्सियत ऊपर बैठी हुई है उसकी कोशिश है कि अच्छा काम हो, तो वो अच्छा काम कर नहीं पा रहा या उसे कामयाबी नहीं मिल रही। मैं उसे फिर भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है उसे कामयाबी मिल जाए, लेकिन जो दूसरा जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो फौरी तौर पे शुरू हो गया कि उसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू हो गया या उसको उस पर तनकीद शुरू कर दी है। ये फ़र्क है जानबदारी और गैर जानबदारी, ये सिर्फ तीसरे बंदे के महसूस करने की बातें हैं। ठीक है, और कोई ख़ास ये बात नहीं कि कोई बंदा जानबदारी का मुजाहरा करते हुए ज़रूर यही हो सकता है कि उसको फुल सपोर्ट करेगा, कि किसी भी सूरत में उसे सपोर्ट करे कि वो मेरी पसंदीदा शख्सियत है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा यासिर ये बताइएगा कि जब हम धड़ेबंदी की या ग्रुप बंदी की बात करते हैं तो एक अवामी राय ये भी है कि जो खेलों की बड़ी बॉडीज़ हैं वो सहाफ़ियों को अपने हक पे करने के लिए या उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से नवाजती हैं। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? और क्या अगर नवाजा जाता है तो उसका मस्बत असर पड़ता है खेलों पर या फिर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे? मैं 100% आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बिल्कुल मुख्तलिफ फेडरेशनें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों का हक भी है। ठीक है, वो किस सूरत में हक है? वो इस सूरत में हक है कि जितनी की तनख्वाहें दी जा रही हैं या मालकान जितना कम 2-2, 3-3 माह बाद तनख्वाह देते हैं, नंबर 1। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप फेडरेशनों को बुराई करना शुरू कर दें, उनकी बुराइयों पे पर्दा डालना शुरू कर दें। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसा नहीं करता, ना ही वो कर सकता है। अक्सर जो फेडरेशनों के अहदेदारान हैं उनको इस बात का गिला भी है कि हम इनको टूर पर भी भेजते हैं, इसके बाद आकर ये हमारे ख़िलाफ़ लिखना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ अर्से के लिए वो उन्हें दूर भी कर देते हैं। इसके बावजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने काम से नहीं रुकता। अच्छा, आपका ख्याल है कि अगर टूर्स करवाए भी जाते हैं तो उससे सहाफ़ती जो जिम्मेदारी है उन पर कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल को किस तरह से देखते हैं जी इखलाक साहब? पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज़ाहिर तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये सारे बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भी बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, इसमें कुछ लैब्स हैं, लेकिन आई थिंक कि जब वक्त के साथ साथ ये इस तरह ये मुसलसल होते रहे, हर साल होते रहेंगे, तो ये लैब्स दूर हो जाएंगे। ये बहरहाल बहुत अच्छा इक़दाम दूर हो जाएंगे। अफजाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। अफजाल साहब, आप पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में ये इससे क्या फ़वाइद मुस्तकबिल में जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। यूनियन कौंसिल से लेके डिवीज़न, फिर तहसील लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अब डिवीज़न लेवल पर ये इवेंट हो रहा है। लाखों की तादाद में प्लेयर्स को, लोगों को, स्टूडेंटों को, सबको अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिला है और इसमें बहुत सारा टैलेंट जो है वो सामने आएगा। और पंजाब हुकूमत ने जो वेटरन्स का भी ये शुरू किया जो सिलसिला, ये भी बड़ा। जर्नलिस्टों के भी इसमें मैचेस रखे हैं, स्पेशल बच्चों के लिए रखे हैं कि वो भी अपने आप को इस माशरे में ये ना समझे कि हमें अहमियत नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ कि जो स्पेशल बच्चों का भी इवेंट पंजाब हुकूमत ने करवाया वो बहुत अच्छा इक़दाम है। जुल्करनैन शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी जो राय है उनको बाज़ हलकों में खासी अहमियत दी जाती है और बाज़ हलकों में उनको नापसंदीदा शख्सियत भी तस्वर किया जा सकता है। इसकी वजह इनकी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हो सकती हैं। शेख साहब, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उसको आज जो होना चाहिए वो है? मेरा नहीं ख्याल कि वो है, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में देखे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक जर्नलिस्ट की खबर पर जर्मनी ने अपने हेल्थ बजट का 40% स्पोर्ट्स पे दे दिया, हेल्थ बजट का। ठीक है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस होती है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह स्पोर्ट्स ख़त्म होती जा रही है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की स्पेशलाइजेशन ही ख़त्म होती जा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होगा जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। क्रिकेट आपकी 3 साल से इंटरनेशनल हो नहीं रही, हॉकी आपके कोई टीम तो आने से रही, उसका लेवल वो नहीं रहा। अच्छा, ओलंपिक्स में आपने देखा है, बाकी में पॉलिटिक्स ज़्यादा है, काम कम है। तो वो जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसको स्पेशलाइज होना चाहिए था स्पोर्ट्स में, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही है। अच्छा शेख साहब, एक अवामी राय ये भी है कि अवामी राय हमवार करने के लिए मुल्क की जो बड़ी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो जर्नलिस्टों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजती हैं, अपनी कोताहियाँ छुपाने के लिए, अपना दौर इक़्तिदार बढ़ाने के लिए। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं?
देखिए ये सिर्फ स्पोर्ट्स में जर्नलिस्ट को नहीं नवाजती, आप बाकी सारी फील्ड्स देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख लें, पीएम की बीट करने वाले, प्रेसिडेंट की बीट करने वाले, सेनेट की बीट करने वाले, कौमी असेंबली, ये ओवरऑल हमारा कल्चर बन गया है। हाँ, जो आपने बात की कि उनकी ओब्लाइजिंग से उनका टाइम बढ़ जाता है, ये इक़्तिदार की वैल्यू बढ़ जाती है, इसमें थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ, क्योंकि वो लोग अगर हमारे जो जिनको ओब्लाइज वो कर रहे हैं उनकी वजह से उनका अगर टाइम बढ़ेगा तो इट मीन्स जो जर्नलिस्ट उनके एंटी चल रहे हैं या उन पर तनकीद कर रहे हैं, जो या उनके करप्शन सामने लाए, उनके कहने पर उनको इक़्तिदार से चला भी जाना चाहिए, वो वैसा होता नहीं है। एक पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी जर्नलिस्ट की जितनी भी स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं उसमें देखें लोग कौन है, वो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। एक बंदा उठता है, सियासत करता है या कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, वो उसमें जब फुल एंजॉय कर लेता है और जब उसके पास कोई कॉर्नर नहीं रहता वहाँ पर रहने का, तब वो कहता है कि अब ज़रा रिलैक्सिंग मोड में मैं आ चुका हूँ और अब मुझे किसी स्पोर्ट्स बॉडी का हेड होना चाहिए, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स बॉडी का हेड होता है। नॉर्मली आप प्रैक्टिस देख लें, मसला ये है कि स्पोर्ट्स को कभी पाकिस्तान में इसलिए इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई कि इसका फ़ायदा कौम को क्या हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन को क्या हो सकता है, हाँ, और सेहतमंद माशरे को क्या हो सकता है। किसी हद तक बच बचा के शेख साहब ने निकलने की कोशिश की है। आज का इनका जो तज्जिया है इसको गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जानिबदार भी नहीं कहा जा सकता। असल में मसला, मैं आप सब एक और बात करता हूँ, मसला जनरली कल्चर का है। कल्चर कैसा चल रहा है मुल्क में? आपके यहाँ कल्चर ये चल रहा है कि आप कहते हैं ना, जब कोई कहते हैं ना पुलिस रिश्वत नहीं लेती तो मेरी हंसी निकल जाती है। क्यों? एक पुलिस के डाले को 24 घंटे चलने के लिए 8 लीटर डीजल देंगे, वो कहाँ से चलेगा? वो स्टार्ट ही रिश्वत से हो रहा है। आपने बंदा पकड़वाना है, आपने पहले डीजल डलवाना है। इसी तरह हर कम्युनिटी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब उस्मान अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। उस्मान साहब, नौजवानों के लिए मौक़े वो तो बहरहाल एक खुश आइंद चीज़ है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा, लेकिन वकला को, सहाफ़ियों को और जो दीगर इस तरह के हमारे शोबे हैं उनमें वेटरन्स को ग्राउंड में लाने का मकसद, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसमें हमारा मकसद शुरू दिन से था स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना, जितना बाकी दोस्तों ने भी कहा है। देखिए, स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इस चीज़ को हम ये समझते हैं कि टोटली हमारी सोसाइटी ने इग्नोर किया हुआ था। ठीक। और इस कल्चर को रिवाइव करने के लिए वो स्टेक होल्डर्स जो कि सोसाइटी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको बीच में लाना बहुत ज़रूरी था। आप देखें कि अब जितनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो रही है, आप लोगों की वजह से हो रही है। अगर हम इसको महदूद रखते स्कूलों तक या जिस तरह पहले हुआ करती थी, तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस ना आती। तो बेसिक हमारा मकसद इसके अंदर ये था कि एक स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जाए। उस्मान साहब, ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर इसको अगले साल या आइंदा आने वाले चंद सालों में लोग नहीं देख सकेंगे पंजाब में? देखें, इसके अंदर सीएम साहब का जो विज़न था कि स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जाए, और अभी भी उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यूथ का जो है एक और कराया जाए फेस्टिवल। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिस तरह लोगों की डिमांड आई है, लोगों का जिस तरह इसके अंदर इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो हम इंशाल्लाह इसको करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, रेगुलरली करवाएंगे। फाइनल अख्ताम को पहुंचा है और मुल्तान की टीम ने फतह हासिल की है। जमशेद साहब, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, इसका राज क्या है? मेरा ये ख्याल है कि इसका राज तो वो स्पिरिट है जिसके तहत हम यहाँ खेलने आए थे, और इसका जो जीत है उसकी बड़ी वजह बताऊं कि हमारे 2 मैच पिछली दफ़ा बहुत सख्त हुए थे। एक मैच हम आखिरी बॉल पे जीते और दूसरे मैच में हमने 107 का टारगेट अचीव किया। तो एक कॉन्फिडेंस लड़कों का हाई था, ठीक है, और एक लकी डे था फॉर अस। ठीक है, क्रेडिट आपको जाता है। आपने एक सामने आकर मिसाल बने खिलाड़ियों के लिए, तो किस तरह से अपनी फिटनेस को आप रखते हैं इतना अच्छा कि आप 10 ओवर बड़ी जारहाना अंदाज से बैटिंग भी करते रहें? नहीं, आई थिंक मतलब अल्लाह ताला का बहुत करम है कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं इतने ओवर खेलूँ। मैं आमतौर पर इतने ओवर खेल नहीं सकता। और मेरे दूसरी बात यह कि हम लोग मतलब रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे हैं। मैं मुल्तान से अंडर-19 खेला है, मुल्तान यूनिवर्सिटी को कैप्टनसी की है, मुल्तान से ग्रेड 2 खेला है, लेकिन जो मज़ा यहाँ आज खेलने का आया है वो कभी ज़िंदगी में नहीं आया। शायद ये जीत की वजह भी है, एक बड़ी वजह ये है। हार्ड लक था भी, हार्ड लक बिलाशुबा। मुल्तान की टीम बहुत उम्दा खेली, उनमें पूरी टीम थी और ऐसा लग रहा था कि वो सारा साल इन टच रहते हैं।
हम जो लाहौर के स्पोर्ट्स साफ़ी हैं, हमने सारा दिन कवरेज में गुजर जाता है और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम कभी प्रैक्टिस कर सकें, कोई मैचेस खेल सकें आपस में। हमारे खिलाड़ियों ने अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे किया, मगर हमारा और मुल्तान का जो फ़र्क था वो बड़ा वाज़े और बड़ा ही नुमायाँ था। उनके कैप्टन और उनके ओपनर बल्लेबाज वर्ल्ड क्लास खेले। मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक लाइफ से क्रिकेट खेल रहा हूँ, कुछ साइड मैचेस भी खेला हूँ, मगर इतनी कुट कभी नहीं पड़ी। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले एक एक करके इख्तिताम पजीर हो रहे हैं और आज मुल्तान प्रेस क्लब की टीम ने यहाँ पर सजाल को शिकस्त देकर जो